বারাসাতের 34 এবং 7 নম্বর ওয়ার্ডের ভাঙ্গাপাঁচিল দীপ্তিকল এলাকায় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী গাজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে সঙ্গে নিয়ে ভোট প্রচার চালালেন বারাসাতের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শঙ্কর চ্যাটার্জি। প্রচার চালানোর পাশাপাশি সকলের হাতে নির্বাচনী ইস্তেহার তুলে দেন তিনি। সেই সঙ্গে মন্দিরে পুজোও দেন এবং এলাকার জনসংযোগ করেন। দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ এনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এবারের নির্বাচনে ফলশ্রুতি উদাহরণ হিসেবে নন্দীগ্রাম নির্বাচনের কথা বলা বাহুল্য। অর্থাৎ নন্দীগ্রাম নির্বাচনে আগামী বিধানসভায় তৃণমূলের অবস্থাকে জনসাধারণের সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে। মানুষের কাছে যাচ্ছেন, কতটা সাড়া মিলছে? সারাতে আমি আপ্লুত, প্রচণ্ড সাড়া। মানুষের মনে একটা আবেগ কাজ করছে, আর একটা ঘৃণা কাজ করছে তৃণমূল দলের উপরে, বিধায়কের উপরে। তিনি 10 বছর ধরে আসেননি, কোনো বিপদে তিনি দাঁড়াননি, তার জন্য তারা এবার ভরসা করছে ভূমিপুত্রের উপরে। তারা চাইছে লোকাল ক্যান্ডিডেট আসুক, তাকে ভোট দিয়ে যাবো, যাতে 365 দিন আমরা পেতে পারি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সংকল্প নিয়েছি 365 দিন বাসাতে কাজ করবো। একটা মডেল বিধানসভা বানাবো, বাসাতে মডেল বিধানসভা বানাবো। আমার পাশে মন্ত্রীজি বসে আছেন এবং আমরা সরকার করছি 200-র উপরে আসন নিয়ে, এবং বাসাত জিতছি। 200% শিওর যে বাসাতে আমরা জিতছি। आज सुबह से आप प्रचार कर रहे हैं, हर गाड़ी में जाए, पब्लिक के साथ बातचीत की है, क्या सवाल? देखिए, बारासात विधानसभा के लोगों ने पिछली बार डॉलीगंज के जिस अभिनेता पर अपना विश्वास व्यक्त किया था और अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा था, बारासात में जब कभी भी आपदा आई, चाहे अम्फान की आपदा आई होगी या कोरोना की आपदा आई, अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी सहयोग के लिए अपने जनप्रतिनिधि को, अपने विधायक को कभी भी ढूंढ नहीं पाए। अब की बार जनता में इस विषय को लेकर के ज़बरदस्त आक्रोश है। वैसे भी पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता असल परिवर्तन का मानस बना चुकी है और सोनार बंगला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की मानसिकता रखती है। इस बात का परिचय कल नंदीग्राम में हुआ चुनाव भी है। नंदीग्राम में जिस तरह से कल मुख्यमंत्री दीदी मनी जिस तरह से बौखलाई हुई थी और जिस तरह का आचरण और व्यवहार उन्होंने बूथ में जाकर के किया, यह अपने आप में इस बात का परिचय है कि जो बंगाल में खेल होने वाला था वो खेल जो है नंदीग्राम में हो चुका है। दीदी नंदीग्राम से हार रही हैं और अब की बार जनता तृणमूल कांग्रेस को सिरे से अस्वीकार कर देगी, नकारने वाली है। काल आपके कोई बंदे ने, कोई कार्यकर्ता ने कोई फ्लैग फेस्टून लगा रहा है, उसमें तृणमूल के साथ संघर्ष में हुआ। तृणमूल की एक काउंसिलर वो भी आहत हुआ, इसमें वो अस्पताल में भर्ती हुआ। उसने जो बोला था कि आपके कार्यकर्ता ने उस लोगों को मारधर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हिंसा और जो है अलोकतांत्रिक गतिविधियों में विश्वास नहीं रखती। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तृणमूल कांग्रेस की छाया में जिस तरह से गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है, हज़ारों कार्यकर्ताओं को निरपराध प्रशासन के सहयोग से जेल भेजा गया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रदेश भर में अभी इन सब विषयों को लेकर के हो रही है। कल भी जिस तरह से नंदीग्राम में घटना हुई, शुभेंदुदा के काफिले पर हमला किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कल इंटाली विधानसभा में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, हमारी कैंडिडेट को मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से रोका गया। बारासात में भी हमारे झंडे और पोस्टर लगाने को लेकर के जिस तरह से विरोध किया गया, पोस्टर, झंडे, बैनर्स फाड़े गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बेशक आप गुंडों के और प्रशासन के मदद से दीदी आपके कार्यकर्ता हमारा पोस्टर फाड़ सकते हैं, हमारा झंडा फाड़ सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बसा हुआ है, उसको आपके गुंडे और आपकी पुलिस दोनों मिलकर के नहीं निकाल पाएंगे।
ये जो खेल तृणमूल कांग्रेस खेल की बात कर रहे हैं, ये खेल अगर 2 तारीख के किसके पक्ष में जाएगा? अभी कुछ संशय आपको शेष रह गया है क्या? जब नंदीग्राम की जो काम बंगाल की जनता को करना था वो काम नंदीग्राम की जनता कल कर चुकी है। अभी कुछ बाकी नहीं रह गया है और सबके सामने स्पष्ट परिणाम हो गया है कि दीदी नंदीग्राम से हार रही है। कल से इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि दीदी अब किसी एक और विधानसभा में भी नॉमिनेशन फाइल करने के विचार कर रही हैं ताकि कम से कम विधायक तो बन सके। चलो, थैंक यू। বারাসাত থেকে প্রদীপ দাসের রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি।